सो मैं हूँ अभी दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज में। ओह माय गॉड, चमगादड़ बैठे हुए बहुत सारा। सी ये चमगादड़ बैठे हुए इस घर में। ओह, यहाँ से आगे कोई गाड़ी जाती नहीं है, तो लगभग मुझे 5 किलोमीटर शायद चल करके जाना पड़ेगा। श्री राम जय श्री राम कुलधरा, ऐसा ही किसी ने लिख दिया है। इस जगह को श्रापित जगह माना जाता है। यहाँ कुलधरा के बारे में ना ही जानो तो बढ़िया है। आप बनिया हो और हम ब्राह्मण हैं, हमारे बीच विवाह नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अगर कोई भूत है तो इंसान ही है। क्या करूँगा मैं, ये तो बिल्कुल फिल्म वाली सीन हो चुकी है। एंड मेरी पानी भी अब बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, ये भी ख़त्म होने के कगार पे है। ये मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है। एक समय होगा जब यहाँ पे लोग बहुत खुशहाली से रहते होंगे अपने परिवार के साथ। मैं निकल रहा हूँ अभी कुलधारा के लिए, दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज। अभी इस वक्त मैं हूँ रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हुए शहर जैसलमेर में, और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है कुलधारा। दरअसल मैं शाम होने का इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा सनलाइट कम हो, धूप कम हो तो मैं निकलूंगा, लेकिन तिल मिलाती धूप कम नहीं हो रही है। 4:30 ऑलरेडी बज चुका है और 6:30 बजे अंधेरा हो जाएगी, तो मैं अंधेरा होने से पहले वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हॉन्टेड विलेज है एंड रात को रुकना सही नहीं होगा। कोई गाड़ी कुलधरा तक नहीं जाती। यहाँ पे लोगों से कुलधरा के बारे में बात करोगे तो वो बात भी नहीं करना चाहते। जैसे ही मैं पूछता हूँ कि मुझे कुलधरा जाना है, सब लोग शौक होकर के देखते हैं कि कुलधरा जाना है, कुलधरा जाना है। व्हाट? ओह गॉड, ये ट्रैक्टर वाली यहीं तक जा रही थी, इन्होंने मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दिया। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और ज़्यादा दूर है, मतलब हमें इन्होंने 5 किलोमीटर लेकर के आया। ये गाड़ी मुझे यहीं तक ड्रॉप कर दी। अब यहाँ से 5 किलोमीटर कुलधरा है। यहाँ से आगे कोई गाड़ी जाती नहीं है, तो लगभग मुझे 5 किलोमीटर शायद चल करके जाना पड़ेगा। मैं अब ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ कुलधरा के पास। यहाँ पे बैनर लगी हुई है कुलधरा का, एंड उस पर श्री राम जय श्री राम कुलधरा, ऐसा ही किसी ने लिख दिया है। एनीवे, यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और वॉक करके जाना पड़ेगा कुलधरा के लिए। एंड ये जगह इतनी सूखी है कि मुझे बार बार प्यास पे प्यास लगाए जा रहे। जब मैं छोटा था, लगभग 2014-15 में जब मुझे पहली बार इंटरनेट मिला था, तब मैं अक्सर हमेशा सर्च करते रहता था कि दुनिया का सबसे खतरनाक विलेज, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, ऐसे चीज़ें देख करके वंडर होते रहता था। मैं देखते रहता था कि दुनिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, हॉन्टेड स्टेशन कौन सा है। तो उसके बारे में मैंने पहली बार देखा था कुलधरा के बारे में, एंड मैं बहुत ज़्यादा वंडर हो रहा था कि कुलधरा में ऐसा विलेज है, ऐसा कैसे हुआ। एंड बहुत मैं डरता था। ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज में से एक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे 5:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, एंड अभी टाइम हो चुके हैं 5:40 हो चुके हैं। पता नहीं मुझे एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एंट्री मिलता है तो मैं अंदर जा कर के दिखाऊँगा, अगर एंट्री नहीं मिलता है तो मैं बाहर से दिखाऊँगा। एंड इसके बारे में, इसके सारे मिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्या है क्या नहीं है कुलधरा के बारे में। बाय द वे, यहाँ पे नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे कोई ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा सकता है। यहाँ से 2 किलोमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ समय सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक। मतलब अभी भी मेरे पास 20 मिनट का समय है, अब मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे एक बैनर लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ कुलधरा तालाब। चलिए सबसे पहले मैं आपको तालाब को दिखाता हूँ। बिल्कुल सूखी जगह है, इसकी हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगाई जा रही है। यह है कुलधरा तालाब। मैं इसके नज़दीक जाने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इस जगह को श्रापित जगह माना जाता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये तालाब देखो, गंदे तालाब ऐसे हैं, इसके अंदर से बहुत घटिया, बहुत बुरा स्मेल आ रही है। शायद से मुझे लगता है कि कोई जानवर पानी पीने के लिए यहाँ आया होगा और इसमें मर गया होगा तालाब में। बहुत बुरा स्मेल आ रही है। इसके गेट पे घुसने से पहले ही मुझे वार्निंग दिया जा रहा था कि जल्दी चलाना, वरना डरावनी जगह है, बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, ऐसे वार्निंग मुझे दिया जा रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही अंधेरा होने से थोड़ा पहले लौट करके आओ। आपका नाम क्या है? दिलदार खान। दिलदार खान। दिलदार खान। दिलदार खान, धन्यवाद दिलदार खान, थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। मैं यहीं से जा रहा था, एक लड़का यहाँ से क्रॉस कर रही थी। मैंने इसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मेरा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दोगे? एंड ये यहीं का लोकल लड़का है, थोड़े से दूर, लगभग 3-4 किलोमीटर इसका घर है। तो इसने मुझे बोला कि आप कहानी सुनोगे? मैं बोला कौन सी कहानी?
तो ये कहता है कि कुलधरा गांव की कहानी सुनोगे, अब मुझे 100 रुपया देना। तो मैंने इसे 100 रुपया दिया है और यहाँ की मुझे इसने स्टोरी के बारे में बताया। एंड लास्ट में कहता है कि ये जो परमिट है वो परमिट मुझे दे दो। परमिट में एक्चुअली मेरा नाम मेंशन नहीं है या फिर किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, बस डेट मेंशन है। तो उसने कहा ये परमिट मुझे दे दो, मैं किसी और को जा कर के दे दूँगा। सो मैंने उसे परमिट दे दिया एंड वो किसी और को जा कर के दे देगा। एक और चीज़, जैसे ही आप कुलधरा के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करोगे, आपको ऐसा पता लगेगा कि मतलब बहुत जगह लिखा रहेगा कि कुलधरा के बारे में ना ही जानो तो बढ़िया है, या फिर ऐसा लिखा रहेगा। एंड बिल्कुल से हॉन्टेड विलेज बताया जाता है कुलधरा को। पर इसने मुझे जैसा स्टोरी सुनाया, इस स्टोरी से मुझे काफ़ी अलग चीज़ें पता चली है। मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी बताया है काफ़ी डीप स्टोरी था। इसने मुझे बोला है कि इंसान से बड़ा और कोई भूत और दानव नहीं है। जैसा इसने बताया, मुझे लगता है कि कई हद तक बातें सच है। ये वो जगह है कुलधरा की, कह लो काइंड ऑफ आंगन वाली जगह है, मतलब कुलधरा के बीच से होते हुए गुजरती रोड वाली जगह है। एंड दोनों साइड ये घर है, बिल्कुल पत्थर से बने हुए घर है। ये बहुत स्थापित गांव है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब मैं इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये गाँव में मैं चल चल करके यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे 2 स्टोरी की बिल्डिंग एक दिखी है मुझे। ऐसा देख करके मुझे एहसास हो रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। मैं इसके नज़दीक जा करके देखने का कोशिश करता हूँ। या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट झूठा स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है, झूठा बिल्डिंग, क्योंकि ये मुझे दिखने से ना ऐसा लग रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। ये देखो, हाँ बिल्कुल। एंड ये टूटा फूटा भी है, मतलब देखो इसने इस तरीके से टूट रखा है और ये कंक्रीट से बना है। इसी यहाँ पे देखो, ये कंक्रीट से बना है। दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, पर टूटा फूटा है। मैं इसके अंदर जाने का कोशिश करता हूँ। ये देखो, ऐसा देख करके बिल्कुल एहसास हो रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, लेकिन ये टूटा फूटा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये मुझे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लग रहा है। एंड यहाँ से खड़ा होकर के दिखाता हूँ, ये है कुलधरा गांव। यहाँ से चारों तरफ कुलधरा गांव दिखते हैं। एंड एक टेंपल भी है वहाँ पे। मैं टेंपल के पास जाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, ये किसी के घर का आंगन है एंड ऊपर से कुछ ऐसे बनाए हुए हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि गवर्नमेंट ना थोड़े से मरम्मत करने का कोशिश करती है इसको, इस कारण से वो मुझे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लगा, क्योंकि उसमें छत भी है, बाकी किसी घर में छत नहीं है। तो मुझे ऐसा एहसास होता है ना कि गवर्नमेंट उसे बार बार मरम्मत करने की कोशिश करती है, सारी चीज़ ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये मंदिर भी मुझे न्यूली कंस्ट्रक्टेड लगता है। यहाँ पर ये मंदिर है, ये देखो, एंड ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड लगता है। मैं किसी के घर के अंदर जाने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये छत वाली एरिया है, पर मैं इसी घर के अंदर में जाने का कोशिश करता हूँ कि क्या है। पहले इसके छत पे जाता हूँ। तो ये है कुलधरा गांव। अभी मैं खड़ा हूँ इस गांव के सबसे टॉप पे एंड यहाँ से सराउंड करके, मतलब चारों तरफ गोल मोल करके ये गांव दिख रहा है। सी, ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। सारी जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये सारे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने, मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसे बाद में बनाया गया। जिसमें मैं खड़ा हूँ ये भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। मुझे मतलब देख करके ऐसा एहसास हो रहा है। अब सूरज ढलने को आ गया है, मेरे ख्याल से मेरे पास अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है, पर जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। इस गांव का ऐसा खाली होना और वीरान पड़ने के पीछे एक बहुत ही गहरा सच है, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे की कहानी है कि जैसलमेर का राजा यहाँ पे आता है, इस जगह पे शिकार खेलने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखता है कि एक लड़की अपने गाय और बकरे के छोटे बच्चे को चरा रही होती है। उस राजा को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो लड़की से अपनी इच्छा जताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मैं अपनी डिसीजन नहीं ले सकती,
मतलब मैं आपसे शादी करने की डिसीजन नहीं ले सकती, मेरे सारे डिसीजन मेरे पिता लेते हैं। फिर उस राजा ने कहा कि पता लगाओ इसके पिता कौन है। फिर पता लगाया कि उसके पिता कौन है। पता लगता है कि यहाँ गांव के जो मुखिया है उसकी बेटी है, मुखिया सरपंच उसकी बेटी है। इस लड़की से शादी करना है, इसके लिए गाँव में कमेटी मीटिंग वगैरह बैठाए जाते हैं। तो उसके लड़की के पिता कहते हैं कि आप बनिया हो और हम ब्राह्मण हैं, हमारे बीच विवाह नहीं हो सकता। तो फिर उसने जोर ज़बरदस्ती करने का मतलब अपनी पावर दिखाने का कोशिश किया राजा ने। इस गांव में ये पहली बार नहीं था कि बाहर के राजा ने आया और यहाँ की लड़कियों से शादी करने का कोशिश किया। इस गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो बाहर के लोग आते थे एंड यहाँ की लड़कियों से शादी करके चले जाते थे। आज राजा मेरे लड़की उठाएंगे और कल दूसरों को। हम इतने करके कितने राजा को लड़की देंगे। हम राजा को लड़की नहीं देता, हमें 84 गाँव खाली करनेंगे। तो गांव के लोग परेशान थे एंड राजा को बताता है कि हम आपको अपनी लड़की नहीं दे सकते यहाँ की। फिर राजा ने अपनी पावर दिखाने का कोशिश किया। यहाँ के लोग ने डिसीजन लिया कि रातों रात ये गांव छोड़ करके कहीं दूर चला जाए एंड गांव के सारे लोग ने इस जगह को खाली कर दिया एंड दूर चले गए। यहाँ के आसपास के राजाओं से परेशान होकर के इस गांव के लोगों ने इस जगह को खाली कर दिया। इस गांव को खाली होने के पीछे ये है इसकी स्टोरी एंड मुझे कहीं हद तक ये स्टोरी बहुत सच भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टोरी के काफ़ी समय हो जाने के बाद और स्टोरी बस जुबान पे रहने के बाद स्टोरी में थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। इंटरनेट पे आप देखोगे तो बहुत हॉन्टेड चीज़ों के बारे में देखोगे और भूतिया चीज़ों के बारे में देखोगे। मैं यहाँ पे हूँ, लिटरली मेरे आसपास कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है और मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया जगह है, बस खाली वीरान सा जगह लग रहा है। एंड यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज़ से डर है तो सच बताओ तो जंगली बिच्छे और सांप से डर है, ऐसा किसी चीज़ से डर नहीं। लोग इसे भूत वाला, प्रेत वाला या फिर एनर्जेटिक बहुत सारे अजीब अजीब से नाम से देते हैं। अभी करीब 6 बज चुके हैं, समय देखो 6:30 बज चुके हैं, मतलब शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब थोड़ी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगी। मैं यहाँ पे अकेले हूँ, दूर तक देखो चारों तरफ रेगिस्तान ही है, मतलब चारों तरफ डिजर्ट ही है, बिल्कुल डिजर्ट है। एंड मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि भूतिया जगह है। मैं आप इंटरनेट पे जैसे ही चेक किया तो सारे लोग बताते, इवन दो मिस्टर इंडियन हैकर उन लोगों का है, वो कहती है एक अजीब सा एनर्जी का फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा है कि खाली जगह मैं बहुत वंडर हो रहा हूँ ऐसे जगहों को देख करके, पर ऐसा भूत जैसा मतलब ऐसे मुझे कोई भी एहसास नहीं हो रहा, सच बताता हूँ। एंड इसको दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। सो मैं हूँ अभी दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज में एंड लिटरली इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब सचमुच में कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है कि मैं दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज में हूँ, ये वो। एंड उस लड़के ने मुझे स्टोरी बताने के बाद ये बताया कि लोग यहाँ कहते हैं कि भूत है, ये है, वो है, पर उस लड़के ने ये भी बोला कि इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है। ये सही स्टोरी और कहते हैं कुलदरा गाँव में भूत है, भूत है। आज से इंसान से बड़ा भूत कौन है? रात के दारू पीने वाले आते हैं, वो भूत बनकर शोर में जाते हैं। ओके जो रात में 10 बजे आते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उससे बड़ा भूत कौन हो सकता है? जो रात में शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, इन लोगों से बड़ा भूत कोई नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा अगर कोई भूत है तो इंसान ही है। बस यहाँ पे एक खाली विलेज है, वीरान विलेज है, यहाँ पे बस मुझे जंगली बिच्छे और सांप से डर लग रहा है और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। शाम के 6:30 हो चुके हैं जैसा आप देख सकते हो एंड मैं अभी इस वक्त हूँ शाम के 6:30 बजे कुलथरा विलेज में। थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाएगी एंड मैं इस विलेज को जस्ट एक्सप्लोर किए जा रहा हूँ। इसके चारों तरफ रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रेगिस्तान एंड कटीली पेड़ जो घर के बीच में जन्मी हुई है या फिर इधर उधर जन्मी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन सचमुच में बहुत अजीब बात है, अचानक से एक ही रात में पूरे विलेज खाली करके चले गए, गांव खाली करके चले गए। लोग इस गांव को साफ दे करके चले गए कि यहाँ पे कोई भी सुखी से रह नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई और नहीं बस पाएगा। एंड तब से वो ये गांव ऐसे ही खाली वीरान पड़ी है, चारों तरफ टूटे फूटे चीज़ें बिखरे हुए हैं। हे गाइस, मुझे एक प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली मैंने अपना पानी का बोतल खो दिया, मतलब मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे रखा था पानी पीने के लिए
एंड उसके बाद खो दिया पानी का बोतल। मैं ढूंढने निकला हूँ, मतलब जिधर से आया था इधर से, कि मेरा पानी का बोतल कहाँ है। उसमें आधे बोतल पानी थे। यहाँ पे करीब करीब 5 किलोमीटर के आसपास पानी मुझे नहीं मिलेगा, मतलब कोई दुकान है ही नहीं, कोई आदमी रहते ही नहीं है, तो मुझे पानी नहीं मिलेगा। एंड मैं पहले से ही बहुत प्यासा हो चुका हूँ, मेरे गले सूख रहे हैं और मैं पानी का बोतल खो दिया हूँ। दरअसल मैं पानी का बोतल रखा कहाँ, मैं एक्चुअली इसी पॉकेट में रखता था पानी का बोतल, लेकिन मुझे लगता है ओह आई सी देयर, वहाँ पे मेरी ब्लू कलर की पानी की बोतल बची है। हाँ, मुझे लगा ये पानी नहीं मिलेगी तो अभी फिल्म वाला सीन मिल जाएगा कि रेगिस्तान के बीच में फंस करके पानी नहीं मिला। अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, ये देखो विलेज में। अब वेदर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, शाम हो चुकी है। एंड एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा फीलिंग आ रहा है, लाइक सॉलिट्यूडनेस। ये एक वीरान विलेज में, एक वीरान गांव में सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्यासा भी हूँ। मतलब मेरे पास इतना पानी है, मैं इसे बचा करके रखता हूँ जब तक कि आसपास मुझे कोई पानी भरने या फिर कोई दुकान ना दिखे, तब तक मैं इसे बचा करके रखता हूँ। देखो एक समय होगा जब यहाँ पे लोग बहुत खुशहाली से रहते होंगे अपने परिवार के साथ, एंड वो सारे लोग खाली करके चले गए हैं, बिल्कुल वीरान बना दिए इसको। ओह चिड़िया है, ये पेड़ हिल रही थी, मुझे लगा ओ माय गॉड ये पेड़ हिल क्यों रही है। छोटे छोटे बहुत सारी चिड़िया सब बैठे हुए। ये देखो मेरे पीछे, ये घर एक एग्जाम्पल के लिए बना हुआ है, क्योंकि बाकी सारे घर टूटे हुए, ये घर एक एग्जाम्पल के लिए बना हुआ है। यहाँ पे पहले का घर कैसे हुआ करता था, मैं अभी इसके घर के अंदर चलता हूँ एंड इसके घर के अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो बाहर में कुछ ऐसा है, तो ये घर ऐसा है, इस घर के अंदर हम एंट्री लेते हैं एंड ऐसा घर हुआ करता था। 2 स्टोरी का एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे देखो छत भी बने हुए हैं, मतलब ऊपर जाने का, तो मेरे ख्याल से 2 स्टोरी के ये घर होंगे। एंड ऐसा घर हुआ करता था पहले, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए एक डमी सा घर बनाया हुआ है। एंड चारों तरफ देखोगे अपना आर्ट बनाया हुआ, मतलब ये राजस्थानी आर्ट, फूल पेंटिंग ऐसे बनाया हुआ है। ये घर है, ये देखो, ये तो अंधेरा है बिल्कुल से यहाँ पे इस घर में। ओह गॉड, बिल्कुल से इस घर में अंधेरा है। एंड एक और घर है यहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, कबूतर बैठे हुए हैं। एक्चुअली छोटे छोटे गेट हुआ करते थे, ऐसा कुछ बनाया हुआ, पेंटिंग्स बनाया हुआ था। एंड ये घर था, इस घर में चमगादड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, ओह इस घर में चमगादड़ बैठे हुए हैं, देखो। ओह माय गॉड, चमगादड़ बैठे हुए बहुत सारा, सी ये चमगादड़ बैठे हुए इस घर में। ओह गॉड, हाँ बहुत सारे चमगादड़ इस घर में। एनीवे यहाँ पे कुछ होल सा बनाया हुआ है, पर मैं यहाँ से निकलता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे चमगादड़ इस रूम में, मुझे डर लग रहा है चमगादड़ों से कि वो कहीं पंख ना मार दे, क्योंकि जहाँ पे चमगादड़ पंख मारता है, बाइट करता है, खून निकलने लगते हैं, क्योंकि चमगादड़ इज नोन एज वैम्पायर, वो खून पीता है। एक वो भी रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है टूटी फूटी, ये देखो। ओह माय गॉड, ऐसी टूटी फूटी गाड़ी रखी हुई है। ये क्या है, आई डोंट नो। ओह ये पहिया थे गाड़ी के, ये पहिया है। टूटा फूटा घर, चारों तरफ वीरान जगह में मैं बस अकेले हूँ। एंड मेरे पास अभी बस इतना ही पानी बचे हुए, ये देखो बस इतना ही पानी बचे हुए हैं। मैं निकलने का कोशिश करता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब सनसेट होने की टाइम आ चुकी है, मतलब सन थोड़ी देर में बिल्कुल अंदर चले जाएंगे एंड यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे तक रुक नहीं सकता, क्योंकि मेन रोड के पास मुझे यहाँ से पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए अभी जल्दी, मैं निकलता हूँ। एक अब रियल घर में जाकर के दिखाता हूँ कि घर कैसा था। ये देखो ऐसा टूल रखने के लिए जगह बनाए हुए हैं एंड ऐसा कुछ है जगह, मतलब ऐसा लोगों का रूम हुआ करता था। शायद से ये बेडरूम जैसा रूम है एंड ये आंगन थी एंड ये भी एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है लेकिन टूटा हुआ एंड ये खाली जगह है। नहीं ये भी एक छोटा सा रूम ही बना हुआ है, ये देखो। शायद से ये छोटा सा है, शायद से वो वॉशरूम या फिर नहाने के लिए रूम बनाए गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर ऐसा रूम है
एंड एक और छोटा सा रूम यहाँ पे बना हुआ है। ये बिल्कुल छोटा सा रूम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सोने के लिए यूज करता होगा, पर एक छोटा सा रूम है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखो, ये दूसरा घर है। एंड सारे घर ना एक दूसरे घर से जुड़े हुए हैं। रोड के दूसरे साइड भी घर है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मुझे फटाफट अंधेरे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। ये पतली सी रास्ता बनाई हुई है अंदर जाने के लिए। किसी का घर अंदर होगा तो उसके लिए जाने के लिए ये पतली सी गली जैसा रास्ता बनाया हुआ है। वैसे सच कहूँ तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा। अगर डर लग रहा है तो शायद से मुझे जंगली जानवर से, या फिर अगर किसी से डर है मुझे तो वो इंसान से डर है। इंसान के अलावा सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जंगली बिच्छू और सांप ये सारी चीज़ आएगा तो मैं देख लूँगा, पर मुझे डर इंसान से ही लगता है और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बिच्छू सांप आएगी तो देख लूँगा, जानवर आएगी तो भी बचने का कोशिश कर लूँगा, बट इंसान से मुझे डर लगते रहता है। एंड सही बता रहा हूँ, उस लड़के ने सही बोला है कि शायद दुनिया में कोई असली भूत प्रेत है तो वो इंसान ही है। इंसान के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। देखो ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगी। बिल्कुल शाम हो चुका है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे बहुत दूर चल करके पैदल जानी है। इस पूरे वीरान जगह में बस मैं ही हूँ, कोई नहीं है। लिटरली आसपास कोई नहीं है, चारों तरफ लिटरली मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ इस वीरान जगह में। 2 घोड़े मुझे दिखे, ये देखो 2 घोड़े यहाँ पे चढ़ रहे हैं। एंड ये रोड मुझे मेन रोड से कनेक्ट करेगी। ये रोड से मैं जाता हूँ। सच पूछो इस वीरान जगह पे सिर्फ मैं ही हूँ, एंड मेरे अलावा ये 2 घोड़े हैं। यहाँ पे लोगों को 5 बजे के बाद आना मना है, पर ये समय देखो 18:57, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। देखो अब अंधेरा हो ही गई, मतलब सन अंदर चला ही गया, बस थोड़ी सी लाइट बची हुई है। एंड यहाँ से मुझे लगभग 5 किलोमीटर चल करके मेन रोड पे जाना होगा। अब मुझे मतलब ऐसा अजीब लग रहा है क्योंकि 5 किलोमीटर चलने में करीब 1.5 घंटा की समय लगती है। एंड 7 बज चुका है, मुझे मेन रोड के पास। उसके बाद मुझे कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट सनसेट हो गई। एंड मैं अभी मेन गेट पे ही हूँ, मतलब वो मेन गेट है आप जो देख रहे हो सामने, वो मेन गेट है। अब मैं बाहर निकल जाऊँगा इससे। ये देखो सनसेट हो गई। मैं अभी इस उम्मीद में हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड शायद इस बंजर जगह पे मुझे कोई गाड़ी गुजरता हुआ दिख जाए एंड मैं उसे लिफ्ट मांगूँ एंड मुझे वो पहुँचा दे जैसलमेर सिटी के करीब या फिर सैंड ड्यून के पास मुझे पहुँचा दे। देखो ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है, इस पर कोई खेती नहीं हो सकती। ये रेत रेत रेत, चारों तरफ रेत है। तो गाइस सनसेट बिल्कुल हो चुकी है। यहाँ से जैसलमेर सिटी 16 किलोमीटर दूर है। एंड मैं लिटरली सोच रहा था कि मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी, मैं हिचाइक कर लूँगा, लेकिन इस बंजर जगह पे कोई गाड़ी नहीं, लिटरली कोई गाड़ी नहीं है। एंड बिल्कुल अंधेरा हो चुकी है, चारों तरफ देखो अंधेरा हो चुकी है, कोई गाड़ी नहीं। यहाँ से जो मेन रोड है लगभग 5 किलोमीटर दूर है एंड मुझे चल करके जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं स्टक हो गया, मतलब कोई गाड़ी नहीं मिले मुझे मेन रोड पे भी, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल से अंधेरा हो चुकी है। एंड लाइक आसपास में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है लिटरली चारों तरफ। क्या करूँगा मैं, ये तो बिल्कुल फिल्म वाली सीन हो चुकी है। एंड मेरी पानी भी अब बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, ये भी ख़त्म होने के कगार पे है। ओके गाइस, उन्होंने मुझे मेन रोड पे ड्रॉप कर दिया। ये मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है, एक अजीब सा शाम में मैं इस रेगिस्तान के बीच में फंसा हुआ हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लिफ्ट मिली अभी इस गाड़ी में। एक ट्रक ड्राइवर गुजर रही थी, उससे लिफ्ट लिया और अब फाइनली पहुँच चुका हूँ जैसलमेर में। फाइनली मैं अपने होटल में आ गया हूँ। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट डाउन में बताओ कि अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। टिल देन बाय बाय गाइज, हैव अ गुड टाइम।